उद्दंड और कुछ नहीं है और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। हमें अपने रास्ते पर खुद चलना है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपके ही हाथ जलाएगा। तुम्हें अपने क्रोध के लिए नहीं, मगर क्रोध की वजह से दंड भुगतना पड़ेगा। हमारे वास्तविक जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। इसलिए जीवन में हमेशा मृदुभाषी और सत्यवादी रहें। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है एक वह शब्द जो शांति लाए। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयास करें, दूसरे पर निर्भर ना रहें। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसे 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। जीवन में अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। मैं दुनिया के साथ भेदभाव नहीं करता, बल्कि यह दुनिया है जो मेरे साथ भेदभाव करती है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। यह सोचना हास्यास्पद है कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वह एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देखें तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करना अत्यावश्यक है। अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वह आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। जीवन में
एकमात्र वास्तविक असफलता आप जो सर्वश्रेष्ठ जानते हैं उसके प्रति सच्चे ना होना है। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितना बोल लो, वो आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते। अपना हृदय अच्छी चीज़ों में लगाओ, इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। जिस दिन आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। जो क्रोधित विचारों से मुक्त हैं, उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। यदि आप पर्याप्त शांत हैं तो आपको ब्रह्मांड का प्रभाव सुनाई देगा। आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे। तुम्हारा शरीर कीमती है, यह हमारे जागृत का साधन है, इसका ध्यान रखो। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान है। भूतकाल पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे जीने के लिए बस एक ही क्षण है, एक तेज धार चाकू की तरह है। जीभ बिना खून बहाए मार देती है। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य को सत्य से। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता खुद ही है। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखें, एक एक बूंद से ही लोटा भरता है। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है, वह उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है। सब कुछ समझने का अर्थ है सबको माफ कर देना। दर्द निश्चित है, परंतु दुख वैकल्पिक है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता खुद ही मार्ग है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। पवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरा आपको पवित्र नहीं कर सकता। पानी से जिए, उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज स्वयं करे। पैर तभी पैर महसूस करता है जब वह जमीन को छूता है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। सबसे बड़ी विफलता है सत्यवादी ना होना। परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा ही बनाया है, अंतर सिर्फ मस्तिष्क का है। सभी बुरे कर्म मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन ही परिवर्तित हो जाए तो अनैतिक कार्य का ख्याल ही। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने आप पर विजय पाता है वही असली योद्धा है। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी भरा जीवन। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकल लो और फिर चमक जाओ। बहुत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता है। धीरज रखने वाला, क्रोध न करने वाला व निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। एक सुराही बूंद बूंद से बढ़ता है। सभी गलत कार्य मन से ही उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य कर सकता है? 1000 खोखले शब्दों से एक शब्द बेहतर है
जो शांति लाता है। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। चतुराई से जीने वाले लोगों को मौत से भी डरने की जरूरत नहीं है। घृणा करने से कम नहीं होती, बल्कि प्रेम से घटती है। यही शाश्वत नियम है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों को प्यार करता है, 50 दुखों से घिरा होता है। जो किसी से भी प्यार नहीं करता है, उसे कोई संकट नहीं है। स्वास्थ्य सबसे महान उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन तथा विश्वसनीयता सबसे अच्छा संबंध है। क्रोधित रहना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयला अपने हाथ में रखने की तरह है, जो तुम्ही को जलाता है। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल लें, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते, उसका कोई फायदा नहीं। मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है। जो वह सोचता है वही बनता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह बिना खून निकाले ही मार देता है। सत्य के रास्ते पर कोई दो ही गलतियां कर सकता है। या तो वह पूरा सफर तय नहीं करता, या सफर की शुरुआत ही नहीं करता। हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है। खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। 3 चीजों को लंबी अवधि तक छुपाया नहीं जा सकता: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने दिमाग को मजबूत एवं स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहें। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि। शक 2 अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। संतोष सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। यदि आप सच में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप किसी को और कोई आपको दुख नहीं पहुंचा सकता। जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उनको कभी शांति नहीं मिल सकती। आपके पास जो कुछ भी है उसे दूसरों को बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। बुरे दोस्तों से जंगली जानवरों से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जंगली जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और बुरे दोस्त आपके दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है यात्रा अच्छे से हो। सभी गलत कार्य मन से ही उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है? मैं ये कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती। बुराई को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है। मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल लें, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। किसी विवाद में हम
जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों को ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उसे मन की शांति नहीं मिलती। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं, यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। जैसे ठोस चट्टान हवा में नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोप से विचलित नहीं होता। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य है कि जो बीत गया उस पर दुख न करें, भविष्य की चिंता ना करें और ना ही किसी खतरे की आशा करें। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। सारे गलत काम मन की वजह से होते हैं। यदि मन को बदल दिया जाए तो क्या गलत काम संभव है? जीवन में एकमात्र वास्तविक असफलता आप जो श्रेष्ठ जानते हैं उसके प्रति सच्चे ना होना है। यदि आप पर्याप्त शांत हैं तो आपको ब्रह्मांड का प्रवाह सुनाई देगा, आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए।